तो देखिए लगातार 2022 का घमासान कितना दिलचस्प होता जा रहा है, कितने ज्यादा वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, उस पर लेकर के हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं एक बड़े पैनल से। लेकिन इससे पहले एक बार फिर हम दोबारा अपने मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले जरा देख लीजिए कि जो सियासी नेता हैं एक दूसरे पर कैसे वार पलटवार कर रहे हैं। मुझसे एक पत्रकार बहन ने पूछा कि बताओ ये गन्ना और चिन्ना, मैंने कहा गन्ना हमारा है, चिन्ना उनका है। ये चिन्ह को निकालना तुम्हारा काम है, बोतल के अंदर डालना आपका काम है। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। इन्हें काम करने की आदत नहीं है, फीता काटने की आदत है। 15 जनवरी का टाइम ये रखा कि क्या चीजें होगी, कोई काम रहेंगे या नहीं रहे, आगे की क्या रणनीति रहेगी। तो वो 15 जनवरी को पहली बैठक एसकेएम की आंदोलन के बाद। ठीक है, अनुराग और सुरेंद्र जी आपके पास भी आऊं और मनीष जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चलते हैं राजीव रंजन के पास जो कि लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव देखिए 2022 में लगातार देखिए कई तरह की बात हो रही है, गन्ना जिन्ना की बात हो रही है, जालीदार टोपी मथुरा की बात हो रही है, फिर किसान भी कह रहे हैं कि अभी लड़ाई जारी है। कुल मिलाकर के अभी जो है वो शायद कुछ कह पाना आसान होगा या फिर थोड़ा और इंतजार। देखिए 2022 की लड़ाई दिलचस्प होनी है सऊद, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से ताकत लगाई जा रही है दोनों पक्षों की तरफ से, इसी से अंदाजा लग रहा है। देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर महीने में आपको गिनना याद करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ज़्यादातर मौक़ों पर मैं रहता हूं, लेकिन आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा कि कितनी परियोजनाओं का योगी सरकार में शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और लगातार जब तक चुनाव नहीं होगा, आप देखिएगा प्रधानमंत्री 3 बार तो केवल दिसंबर में बनारस आने वाले हैं। और लेकिन आज जो खबर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए ये महिलाएं मैं लाइन ठीक है भैया, ठीक है भैया, हमें तो ठीक लग रहा। ये बताओ मार्चे तक है, हम ही बताना चाह रहे हैं। हमें अब क्या बताएं, जो भी है अपनी अपनी सरकार में तो सभी लूटते हैं, अपनी अपनी सरकार में सभी बनाते हैं। अरे अब कौन सरकार आने वाली दिखाई दे? पता नहीं भैया, हमें तो मोदी दिख रहा है फिलहाल। मुझे तो मोदी दिख रहा मुझे तो मोदी ही दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए लाभार्थियों को आप देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। मैं जिस जगह पर हूं ये 1200 राशन की दुकान पर लोग राशन लेते हैं। और इससे जनसंख्या पूरे देश में कैसी है, पूरे प्रदेश में कैसी होगी, और लाभार्थियों की संख्या के हिसाब से आप उनको देखते भी चलिए कौन लोग इसके। और आपको अब मैं जरा सा वो पैकेट दिखाता हूं, चूंकि आज ये पहली बार मिल रहा है फ्री का। ये देखिए, ये है चना 1 किलो, और ये पैकिंग देखिए, इसमें योगी मोदी जी का फोटो लिखा है, हर मुश्किल में आपके साथ, मुफ्त साबुत चना वजन 1 किलो। ये देखिए मुफ्त आयोडीन युक्त रिफाइंड नमक, हर मुश्किल में आपके साथ योगी मोदी जी। ये है तेल, मुफ्त रिफाइंड सोयाबीन तेल मात्रा 1 लीटर, हर मुश्किल में आपके साथ। सब पे फोटो, दोनों लोग की सोच ईमानदार, काम ईमानदार। और ये आप देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, योगी मोदी जी का फोटो इसके साथ। अब अगले और दूसरी बात है कि इस महीने में, दिसंबर महीने में 2 बार मिलेगा, 2 बार ये पैकेट आपके घर जाएंगे। तो कहीं भी यादों में विस्मृत न हो जाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी। तो राशन की दुकानों पे ये इंतज़ाम किया गया है। लेकिन मूल सवाल यही है कि क्या ये राशन के, फ्री राशन के लाभार्थी वोट तक जिस मंशा से ये बांटा जा रहा है, उस मंशा से वो भी बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो असल मुद्दे हैं, आप जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी दोनों पक्षों से है, मैं बार बार कहता हूं वो 2 मुद्दे हैं। फ्री की जहां तक बांटने की बात है, जब सरकार ये 400 रुपए की चीज़ बांटती है तो विपक्ष कहता है कि ये फ्री में वोटरों को घूस देने की बात है। जब 40,000 की स्कूटी देने की बात होती है तो उसको क्या कहा जाए। लेकिन ये जरूर है कि अपने अपने तीर से सब निशाने साधते रहते हैं। मूल सवाल ये है कि राष्ट्रवाद के लिफाफे में
जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के हिसाब से उत्तर प्रदेश का चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी एक तरफ, और दूसरी तरफ जातिवाद के लिफाफे में पिछड़ा वर्ग या सामाजिक न्याय का नारा देकर दूसरा पक्ष लड़ाई लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है। उसमें कौन 20 पड़ेगा ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। ये 5 जनवरी को पिछली बार 2017 में चुनाव की घोषणा हुई थी तारीखों की, इस बार कैसी होती है। उधर ओमिक्रॉन भी कुछ हरकत ले रहा है, तो उसके बाद क्या होगा। अगर सब कुछ सामान्य हुआ तो जनवरी में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तब पता चलेगा कि दरअसल इन सब चीजों का क्या फायदा क्या नुकसान हुआ। सही बात है, लेकिन उससे पहले हर तरीके से अपनी अपनी कोशिश में सभी सियासी दल लगे हुए हैं। और देखिए मनीष जी, पहले आपको शुरू में सबसे ज्यादा वक्त मिला, इसलिए मैं जल्दी से अनुराग और सुरेंद्र जी के पास चलता हूं, उसके बाद उनका जवाब आपसे ले लूंगा। अनुराग और सुरेंद्र जी, मैं एक एक करके आता हूं। सुरेंद्र जी, आप बोल रहे थे, उसी में आप कंटिन्यू कीजिए और ये बताइए कि क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जवाब या ये मुफ्त राशन का जवाब, इसका जवाब है कांग्रेस के पास? सीधे सीधे लाभ पहुंच रहा है और देख रहे हैं आपकी लोगों का मिजाज क्या है। दाऊद भाई देखिए, इसका जवाब ना तो कांग्रेस के पास, ना भाजपा सपा या बसपा किसी के पास नहीं है। इसका जवाब तो जनता के पास है। जनता को आप आखिरी के 3 महीनों में ये फ्रीबीज दे करके अगर आप बात करते हैं कि साहब आपने सब कुछ कर लिया, तो जनता आपसे 4 साल 9 महीने का भी हिसाब तो मांगेगी ना। वो हिसाब मांगेगी गंगा में उतराती हुई लाशों का भी, वो हिसाब मांगेगी ऑक्सीजन से कमी से हुए लोगों की मृत्यु का भी, वो हिसाब मांगेगी लाठी जो आप अभी दे रहे हैं युवाओं का भी। और कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के नहीं, साथ। लेकिन आप अखिलेश जी से कुछ नहीं पूछेंगे क्या? यूपी को जो 7 पसंद था आपकी लड़ाई में या आपके सामने, अखिलेश जी नहीं है, सपा नहीं है। देखिए, लड़ाई हमेशा सत्ता पक्ष से होती है। आज की डेट में सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, ये रेस भी तो है। अगर अखिलेश जी आगे निकल गए तो फिर आप तो पीछे रह जाएंगे, तो ये रेस भी तो है। सारा का सारा प्रतिपक्ष इस वक्त सत्ता के लिए लड़ रहा है। सत्ता से प्रतिपक्ष एक साथ सत्ता के लिए लड़ रहा है। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी माफी के साथ रोक रहा हूं, समय कम है इसलिए जल्दी से अनुराग जी, क्या आपके पास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जवाब है, मुफ्त राशन का जवाब है? सीधे तौर पर देखिए, तमाम विकास परियोजनाएं, लाखों करोड़ की सौगातें तो मिल रही हैं और सीधे सीधे गरीबों को फायदा भी पहुंचाया जा रहा है। देखिए, अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में और हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये आपको गरीब रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप गरीब रहो, आपको सब्सिडी पे जिंदा रखेंगे। जैसे राजा महाराजा करते थे ना, सब लूट के खा जाते थे, अपने खजाने भर लेते थे और कुछ चंद अपने पास रखते थे और गरीबों को सब्सिडी देते थे। मतलब आपको पैर सब्सिडी भी कई जगह नहीं है वैसे, आप थोड़ा सा अगर तो लीजिए ना, करेक्ट नहीं है तो आपको अगर उन्होंने रोजगार दे दिया होता तो आज क्या उन्हें लाइन लगा के अपना राशन लेना पड़ता? अपने पैसे से, अपने आत्मसम्मान से खरीद के खा रहे होते। लेकिन ये उनका आत्मसम्मान छीनना चाहते हैं, उनके आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि चलो, तो आप ही तो मांग कर रहे थे जब ये अन्न योजना, मुफ्त राशन योजना बंद हो रही थी, तो आप ही कह रहे थे कि अभी नहीं और अभी तक लोगों को। अरे बात तो सुन लीजिए, मैं अरे बात सुने, मैं बात पूरी कर लूं। और जिस तरह से राजीव रंजन जी ने कहा कि मंशा पे शंका है, बिल्कुल सरकार की मंशा पे शंका है। मार्च महीने में बंद भी हो जाएगा, अभी बांट रहे हैं। क्यों? ये एक तरह से सरकार सोच रही है जल्दी जल्दी बांटो, अभी चुनाव का वक्त है, 2 महीने के, इतना झूठ। चलिए, तो अब लास्ट में आखिर में मनीष जी से जवाब ले लेते हैं। मनीष जी देखिए, सभी तरह, हर तरफ आपको दिखाई दे रहा है। आप काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, मुफ्त राशन की बात करते हैं, लाखों करोड़ की सौगात देते हैं, लेकिन फिर जालीदार टोपी, लाल टोपी की बात करने लगते हैं, जिन्ना की भी बात करनी पड़ जाती है। आखिर क्यों ऐसा होता है? और धर्म का छौका और मथुरा का छौका भी लगाना क्यों पड़ता है? देखिए सौद जी, ये जो मुफ्त राशन वितरण की योजना है, याद से नहीं है, जब कोरोना की पहली लहर थी तब से लगातार दिया जा रहा है। एक तो ये कहना कि अभी शुरू की ये नहीं ठीक है। दूसरा, कोई भी योजना वित्तीय वर्ष के अनुसार बनती है, इसलिए मार्च तक की बनी है। जो हमारी सरकार अगली बनेगी तो फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम गरीबों के साथ ऐसे खड़े रहेंगे। राजीव रंजन जी ने दिखाया कि इतना सामग्री उस राशन के केंद्र पर, मनीष जी जल्दी रखिएगा, मुझे समअप करना है। बिल्कुल, राशन केंद्र पर इतनी सामग्री आ गई है कि वेल्डिंग मशीन से काट के राशन सामग्री को निकाली जा रही है। चलिए, यही सपा और कांग्रेस की सरकार होती। चलिए, कुल मिलाकर के चलिए, मुझे रोकना पड़ रहा है मनीष जी, माफी के साथ। अनुराग आपका और सुरेंद्र राजपूत जी आपका और मनीष जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत दिलचस्प तस्वीरें और दिलचस्प रिएक्शन हम तक पहुंचाए। राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो
घमासान तो जारी है, आने वाले वक्त में भी बहुत दिलचस्प लड़ाई होती जा रही है। और किसान अभी ये कह रहे हैं, राकेश टिकैत को भूलिएगा मत, आज महापंचायत है, वो कह रहे हैं लड़ाई अभी जारी है। क्या असर होगा, नजर बनी हुई। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।